बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं बनाने लगी हूँ आपके लिए बहुत टेस्टी एक रेसिपी लेके आई हूँ सुन हलवे की। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है चूल्हे के ऊपर। इस तरह की कढ़ाई रखनी है आपने जो जिसका नीचे वाला तला जो मोटा हो, ताकि जो है हमारा सुन हलवा ख़राब ना हो। और मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया इसके अंदर, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1.5 किलो दूध। दूध जो भी है घर वाला, कच्चा हो या उबला हुआ हो, कोई बात नहीं है, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो पानी इसलिए डाला है ताकि हमारा दूध है जो इसके साथ नीचे जले ना और लग ना जाए। तो अब मैंने इसके अंदर, ये है मेरे पास गंदम का दलिया। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसको मैंने ग्राइंड किया है। ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने इसमें जो अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डालना है और साथ ही मैं चम्मच हिलाती जाऊंगी। और साथ ही मैंने इसके अंदर 3-4 इलायचियाँ डाल दी हैं, छोटी इलायचियाँ खुशबू के लिए। और इस तरह मैंने इसको अब पकाना शुरू कर दी है। तो फ्लेम हमने नॉर्मल रखनी है ताकि जो है हमारा दूध जो है वो उबल कर बाई ना गिरे। तो इस तरह से अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दूसरा वाला भी डाल दिया। तकरीबन 1.5 किलो दूध है और अब मैंने इसके अंदर दलिया जो है वो 1 प्याली भर के मैंने डाला है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना चाहें जो दूध इस्तेमाल करें उसकी क्वांटिटी के मुताबिक आपने दलिया उसके अंदर डालना है। तो अब मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाना है। तकरीबन मैंने इसको फ्लेम और नॉर्मल पे पकाना है। तो ये देखें 15 मिनट हो गए हैं हमारे दलिया को जो इसके दूध के अंदर पक रहा है। तो अब मैंने इसके अंदर डाल देनी है दही। आधा कप दही है क्योंकि हमने दूध को फाड़ना है। तो जब ये फटेगा तो फिर ही हमारा जो दलिया है वो सुन हलवा है दलिए का वो रेडी होगा। बहुत मज़े की रेसिपी है। तो इसी के साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें नए देखने वाले। आपसे रिक्वेस्ट है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। काफ़ी हद तक दूध जो है वो खुश्क हो गया है और दलिया हमारा जो है वो काफ़ी हद तक पक गया है। तो अब मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट और मज़ीद पकाया है। तो काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तो इसके अंदर मैंने देसी घी थोड़ा सा ऐड ये किया है और चीनी साथ ही ऐड कर दी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर मलाई भी डाल सकते हैं, घर की बनी हुई ताज़ा मलाई। तो मैंने कुछ थोड़ा सा देसी घी डाला है और कुछ मैंने इसके अंदर मलाई डाल दी है। तो अब मैंने इसको इस तरह से हिलाते जाना है। चीनी जो थी वो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली डाली थी। और यह है मेरे पास कोको पाउडर। इसको मैंने इस तरह से गर्म पानी डालकर इसको मैंने मिक्स कर लिया है। और ये रेड फूड कलर, ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स करके ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, कलर के लिए और खूबसूरती के लिए और जायके के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वैसे भी पका सकते हैं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देख लें हमारी जो है सुन हलवे की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। घी जो है साइड पे आ रहा है और 1 प्याली भर के मैंने जितना दलिया डाला था उतनी मैंने इसके अंदर वाइट शुगर डाली है। तो बस इस तरह से मैंने तकरीबन इसको 10-15 मिनट और पकाना है। जब बिल्कुल जी हमारा दूध इसके अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाएगा फिर हमारा जो है सुन हलवा वो रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी हद तक थिक हो गया है ये हमारा सुन हलवा। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाकर ज़रूर खिलाएं बच्चों को, और ताकतवर भी है। और तो ये देखें अब काफ़ी हद तक तकरीबन रेडी हो गया है। इसको मैंने बस अब मैंने इसके अंदर डाल देना है कोको पाउडर, और जो रेड कलर का फूड मैंने इसके अंदर डाला था, मिक्स किया था, वो अब मैंने डाल देना है। तो इसके साथ ही हमारा जो कलर है इसका आहिस्ता आहिस्ता सुन हलवे का चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए और पकाना है। तो 15 मिनट मैंने इसको पकाया था। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई थी, तो बैटरी इसकी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की और वीडियो स्किप हो गई थी। तो हमारा जो है सुन हलवा वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर मैंने बादाम बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं और मैंने इसको प्लेट में डालकर ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है, मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत दानेदार, बहुत मज़ेदार, कितना डिलीशियस बना है। इसी के साथ ही हमारी वासी को इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।